हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सीख लिया था। आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल शुरू करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल के जितने सारे क्लासेस किए हैं उसमें हम लोगों ने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखा है कि पार्टनरशिप क्यों क्या होता है, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होते हैं, एलएलपी क्या है। ये सब चीजें हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल में अभी तक 4 लेक्चर में हम लोगों ने सीखा। आज से हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में भी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनते हैं। उससे आगे हम लोग सीखने वाले हैं। यानी मेरा मतलब, आप लोग क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग सीखे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या करते थे कि आप सारे बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद, लेजर पोस्टिंग करने के बाद आप फाइनल अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इस तरह से बनाते थे कि सारे इनकम को आप क्या करते थे, क्रेडिट साइड में लिखते थे और सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिखते थे। जैसे कि सेल्स हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, उसके बाद डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते थे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करते थे, अदर इनकम क्रेडिट साइड में जोड़ते थे और डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते थे तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता था। इस तरह से आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बनाते थे। ठीक है, आपको दिख रहा है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या सर पार्टनरशिप में भी यही करना है? अब देखो, पार्टनरशिप में भी, बिजनेस में भी ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनते हैं, बट ये आपको नहीं बनाने हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिखा दिया गया है प्रोप्राइटरशिप में कैसे ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते। तो उससे आगे हम लोगों को सीखना है, हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग में। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप में भी ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में आगे चल के सीखेंगे कि केवल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। उसमें भी ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनते हैं, बट आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी क्लास 11th में सिखा दिया गया है। तो जिस तरह से आप क्लास 11th में ट्रेडिंग पीएल बनाते थे उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में भी बनता है। अब हम लोग उससे आगे सीखने वाले हैं। अब देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि देखो, आपने तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1 लाख रुपीज निकाल लिया। ठीक है, 1 लाख रुपीज आपके पास नेट प्रॉफिट ये आ गए। ये अब क्या करते थे पार्टनर, आप प्रोप्राइटर से बिजनेस में इसी प्रॉफिट को, ये जो 1 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट आता, सीधे के सीधे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे और बैलेंस शीट में दिखा देते थे, क्योंकि एक ही व्यक्ति बिजनेस चलाता है, उसे प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट पार्टनरशिप फंडामेंटल में आपको इस प्रॉफिट को बांटने की जरूरत पड़ेगी, यानी उस प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो प्रॉफिट को जो पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं उसके लिए जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, जैसे ही हम प्रॉफिट को बांट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पार्टनर्स को कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ठीक है, उसी तरह से पार्टनर्स से कुछ लेते हैं, तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड होता है वो हम क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं और अंत में क्या करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं। अब चूंकि क्या हो रहा था कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखो तो क्या हो रहा था कि जो भी प्रॉफिट होता था सीधे कैपिटल अकाउंट में चला जाता था। अब यहां पे हमने क्या किया, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया, तो यहां का भी प्रॉफिट होगा और जो पार्टनर्स के को मिलेगा उसे कहां डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और साथ में करेंट अकाउंट भी बनाया जाता है, वो हम आगे चल के सीखेंगे कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है,
अभी आप बस इतना समझो कि जो पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने जो कुछ भी डाला, ठीक है, जो पार्टनर्स का है, ठीक है, तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। अब वैसे भी आप समझ सकते हो कि हम लोग जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो अगर वो एक जगह जाता है तो कहीं वो दूसरा जगह भी उसको इंपैक्ट में डाला जाएगा, ठीक है। तो अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को, अब देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स से जुड़े होते हैं उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। यही डबल एंट्री सिस्टम का रूल है, ठीक है, कि अगर एक जगह डेबिट होता है तो दूसरे जगह क्रेडिट होगा। यानी पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर कोई आइटम क्रेडिट होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि ये रिवर्स होगा कि अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग सीखेंगे। चलो, तो अभी हम लोग सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करते हैं। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसीलिए मैंने हेडिंग ही डाला कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है। चलो, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें नोट कर लेते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सर ये एक्सटेंशन क्यों है, तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यू किया। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ जाता है तब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यानी कि कोई सा भी पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फाइनल अकाउंट के लिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। यानी इसीलिए बोला गया है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, एक्सटेंशन है, क्योंकि पहले ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, और पीएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट से ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम पीएल अकाउंट नहीं बनाए और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, देखो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं होगा, लेकिन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एक पार्टनर से बिजनेस में कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले नहीं बन सकता है, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पड़ेंगे एज एन अकाउंटेंट, और तब आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चंस में, एग्जाम में क्वेश्चंस में, आपके बुक्स में आपको पीएल अकाउंट भी बनाने के लिए नहीं बोला जाता है, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया जाता है। क्योंकि अगर आपको सोचो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने के लिए बोलेगा, पीएल अकाउंट भी बनाने के लिए बोलेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन, तो क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी हो जाएगी। इसीलिए आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, ट्रेडिंग और पीएल नहीं बनाने के लिए बोला जाता है, बल्कि आपको प्रॉफिट निकाल के दे दिया जाता है, ठीक है। बट ये समझना हम आज अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें पार्टनरशिप बिजनेस में ट्रेडिंग और पीएल भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दूसरा, सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, यानी ये किस तरह के अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे, रियल अकाउंट होंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे। तो बाबू ये नॉमिनल अकाउंट है, जिस तरह से ट्रेडिंग और पीएल नॉमिनल अकाउंट है उसी तरह से ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इसके डेबिट साइड में हमको सारे खर्चे दिखाने हैं, सारे खर्चे दिखाने हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम को दिखाना है। अब सारे के सारे इनकम मतलब मैं ऑल को मिटा देता हूं क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। अब केवल पार्टनर से जुड़े हुए इसमें खर्चे दिखाने हैं और इनकम दिखाने हैं, इसीलिए इसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके ये क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में पार्टनर से जुड़े हुए खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम आएंगे पार्टनर से जुड़े हुए। चलो, तो अब हम लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, यानी किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यानी ये एक अकाउंट्स के फॉर्म में दिखेगा, टी शेप अकाउंट्स के फॉर्म में दिखेगा। अब
ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मैंने क्या बताया कि इसकी जो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है, यानी आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा था, आपको एक फॉर्मेट दिखाया था, तो हमने बताया था कि हम मान के चलो कि एक एग्जांपल के थ्रू कि हमारा नेट प्रॉफिट 1 लाख हमें दिया गया है कि इस 1 लाख को हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है इस प्रॉफिट को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले समझो कि ये नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा। तो देखो आप बोलेंगे सर आप देख सकते हो कि हमें जो नेट प्रॉफिट निकला है किस साइड निकला है, डेबिट साइड में निकला है नेट प्रॉफिट। क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो किस साइड है, डेबिट साइड में। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट जो हमें पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में दिख रहा है, डबल एंट्री सिस्टम तो वही बोलता है कि हमें क्या करना है, अगर एक जगह डेबिट साइड में, एक अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा है तो दूसरे अकाउंट में आप इसे क्रेडिट साइड में ले जाओगे। तो सर ये नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में दिख रहा है तो इसे हम क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो हम इस नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ले जाएंगे 1 लाख रुपीज। हम क्या बोलेंगे, अब ये किस अकाउंट से आया है, तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, तो हम बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। ठीक है, अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि सर ऐसा भी हो सकता था कि हमें प्रॉफिट नहीं आता, लॉस आ जाता। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के बदले में हमारा खर्चा ज्यादा हमारा हो जाता, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते और हमारा इनकम कम हो जाता। तो वो लॉस कहाँ दिखता बाबू, वो लॉस यहाँ पे लिखते बाय नेट लॉस दिखाते, यहाँ पे रहता नेट लॉस अगर ऐसा होता। ठीक है, बट वो तो है नहीं, लॉस तो है नहीं। अगर लॉस होता तो वो आपका कहाँ आता, क्रेडिट साइड में। तब आप लॉस को किधर दिखाते हैं, आप लॉस को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते। अगर आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वो लॉस कहां जाएगा, इस साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। यहां भी हम वही लिखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नेट लॉस। ठीक है, बट दोनों में से कोई एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट भी आएगा और लॉस भी आएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आया इसीलिए लॉस नहीं है, बट लॉस होगा तो वो कहां जाएगा, डेबिट में। ठीक है, यहां तक तो वेरी क्लियर, बहुत अच्छा से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नेट प्रॉफिट इतना है, उस नेट प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनर्स की। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक में क्या हुआ कि आप यहां पे क्या देखें कि सारे बिजनेस के खर्चे आए। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ऑफिस से रिलेटेड खर्चा। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड खर्चा। ठीक है, तो ट्रेडिंग और पीएल में तो हमने जितना भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चा था, जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा था, उसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए। ठीक है, अब उसे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन में एक चीज, जो पार्टनर से रिलेटेड अगर कोई खर्चा हुआ है या पार्टनर से हम कुछ लिए हैं, तो वो तो हम ट्रेडिंग पीएल में नहीं लिए गए हैं, उससे हमें यहां पे दिखाना है। यानी पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा तो हो सकता है कि हमें इस तरह का क्वेश्चन में प्रॉफिट निकाल के दे दिया हो और ये बोल दिया गया है कि ऑफिस का ये खर्चा मिस हो गया, यानी मैनेजर को कमीशन देना था बट गलती से नहीं दिए, पीएल अकाउंट बना लिया और आपका ये प्रॉफिट। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले आपके प्रॉफिट को ठीक करना है। यानी कोई खर्चा नहीं दिखाया गया है, छूट गया है, तो फिर आप प्रॉफिट को कम करोगे, यानी जितना से खर्चा हुआ है उतना से प्रॉफिट को घटाओगे। या कोई इनकम छूट गया है तो आप अपने प्रॉफिट को जोड़ दोगे। यानी कि आप क्वेश्चंस में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपको करेक्ट प्रॉफिट आपके सामने में हो। तो अगर कहीं पे गलती है, यानी कोई ऐसा बिजनेस का खर्चा या कोई ऐसा बिजनेस का इनकम जो कि गलती से छूट गया है, तो आप अपने प्रॉफिट को पहले क्या करोगे, ठीक करोगे। तो ये जो प्रॉफिट मैंने निकाला 1 लाख, ये प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं गलती है, यानी कि कोई इनकम और एक्सपेंसेस छूट गया है, तो आप उसको पहले ठीक करोगे। तो सर मैंने ठीक कर लिया, अब हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो करेक्ट प्रॉफिट आया है, तो करेक्ट प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। ठीक है, अब देखो हम ये 4 पार्टनर मिलके पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे। हम इस 4 पार्टनर मिलके ए, बी और सी और डी, ए, बी, सी और डी। अब देखो इस चारों पार्टनर ने कुछ ना कुछ कैपिटल लगाया होगा, है कि नहीं है।
बिना पैसे के, बिना कैपिटल के, पूंजी का तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि इसने 1 लाख लगाया, बी भी 1 लाख लगाया, ठीक है, सी भी 1 लाख लगाया और डी 2 लाख, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा था और बिजनेस की नीड थी तो इन्होंने 2 लाख लगाया। अब पार्टनर्स बोल रहा है कि हम अगर बिजनेस में पैसा लगाए हैं तो हमको कुछ ना कुछ ब्याज तो मिलना चाहिए ना जी। अगर हम फर्म में पैसा नहीं लगाते, कहीं दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करते तो वहां से भी हम ब्याज कमाते। तो हमारे बिजनेस में हम अगर खुद का पैसा लगाए तो वहां से भी ब्याज मुझे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। वहां से भी ब्याज क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। यानी पार्टनर्स क्या मांग रहा है, बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनर्स बोल रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करता हूं और ये ज्यादा हो जाएगा। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पार्टनर्स बोला कि हमने जो पूंजी लगाया उस पे मुझे इंटरेस्ट दो, उस पे हमें क्या दो, इंटरेस्ट दो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होना चाहिए, तो वो सब चारों पार्टनर आपस में मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रेट होना चाहिए। चारों पार्टनर मिलके तय करेंगे कि हमारे बिजनेस में पूंजी पर क्या रेट होना चाहिए। वो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ये रेट होनी चाहिए। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 5% के रेट से पूंजी पर ब्याज लगाना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर 5% के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% के हिसाब से 5% पर एनम, यानी पूरे साल का 5%। ठीक है, अब आप बोल सकते हो सर वैसे तो मार्केट में तो अगर एफडी करता तो उसे 7% 8%, तो देखो खुद का बिजनेस है तो अल्टीमेटली अगर वो जितना कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा उतना प्रॉफिट कम होगा और प्रॉफिट तो उसी का है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आपस में चारों पार्टनर मिलकर डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से वो रेट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो 5% के हिसाब से कितना हुआ, 5000, 5000 और इन्होंने 2 लाख लगाया था तो 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000। अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब जो फिगर्स मैं अपने एजम्पशंस पे ले रहा हूं, आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से मांगा और फर्म ने दिया। अब जरा सोचो कि हमेशा आपको एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके अकाउंटेंट, पार्टनर्स के अकाउंटेंट नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंटेंट। तो पार्टनर से बिजनेस में पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है सर, बिल्कुल, क्योंकि पार्टनर्स को हम एज अ पार्टनरशिप बिजनेस में से पैसा निकाल के यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो ये खर्चा है। तो खर्चा है तो किधर आएगा, पहले ही मैं बोल चुका हूं कि डेबिट में हम एक्सपेंसेस को दिखाएंगे और क्रेडिट में हम किसको दिखाएंगे, इनकम को दिखाएंगे। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच में जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स है उसको याद कर सकते हैं कि क्या होता है कि खर्चा जो होता है डेबिट होता है और इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमने दिखाया, हमने क्या दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 4 पार्टनर हैं तो चारों को दिखाएंगे, हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, ए का कितना है, ए का है 5000, बी का है 5000, सी का है 5000 और डी का कितना है 10,000। तो हमने चारों का दिखा के टोटल मिला के कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, चलो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिए। अब इसमें सी जो है एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है। ठीक है, अब सी बोल रहा है कि मैं ज्यादा काम करता हूं तो मुझे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सी को क्या बोला गया है कि सैलरी दिया जाएगा 2,000 रुपया पर मंथ। सी को कितना सैलरी दिया जाएगा, 2,000 रुपया पर मंथ। तो ये भी क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए खर्चा है और खर्चा को हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे सर। तो सैलरी दिखाएंगे टू सी। अब ऐसा हो सकता है बी भी एक्स्ट्रा काम कर रहा हो तो बी को भी मिलेगा, मतलब वो पहले से आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, यानी आपस में सारे पार्टनर्स मिलकर तय करेंगे किसको सैलरी मिलना चाहिए, किसको कमीशन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। तो हमने बोला कि सैलरी मिलना चाहिए 2,000 पर मंथ। अब 2,000 पर मंथ तो साल का कितना हुआ 24,000। ठीक है, अब ए को बोला गया है कि आपको कमीशन मिलेगा, ए को क्या बोला गया है कि आपको कमीशन मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, 1,000 पर मंथ मान के चलता हूं,
क्या मिलेगा? कमीशन 1000 पर मंथ ए को, तो हम ए को कमीशन दे देंगे। अब सर कमीशन भी तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए खर्चा ही है, तो जो भी पार्टनर्स को दे रहे हैं और जो खर्चा है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, यानी कमीशन देंगे पार्टनर्स को। कोई सा भी रेम्यूनरेशन अगर हम दे रहे हैं, कमीशन किसको दे रहे हैं? ए को, ठीक है। तो हमने लिख लिया कितने? 12,000। वेरी गुड। अब जो भी पार्टनर्स को देने थे हमने दे दिया, ठीक है। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस में फ्यूचर में अगर कोई आपातकालीन ऐसा कोई लाइबिलिटीज आ जाए, ठीक है, अगर कोई घटना घटता है, कोई लाइबिलिटीज वगैरह आ जाता है, तो हमारे पास कुछ फंड अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि हम उस लाइबिलिटीज को मीट आउट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो उसने डिसाइड किया, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमको जो भी नेट प्रॉफिट होगा ना उसका 10% रिजर्व क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी हो सकता है, इसका कैलकुलेशन हम लोग आगे चल के सीखेंगे। यानी कि पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स मिलके डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, बिजनेस में रिजर्व क्रिएट करते हैं। रिजर्व मतलब प्रॉफिट में से पैसा निकाल के हम इसे रिजर्व के रूप में रखेंगे, जिससे फ्यूचर में कोई लायबिलिटीज आती है तो हम उससे उस पैसा से उस लायबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं। तो कितना है? प्रॉफिट का 10%। तो प्रॉफिट हमारा 1 लाख है तो उसका 10% कितना होगा? 10,000, ठीक है। चलो अब क्या सर ये भी बता दो कि क्या ये रिजर्व पार्टनर्स को दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर पार्टनर्स को देना था तो दे देते। ये तो पार्टनर्स बिजनेस में पैसा बचा के रख रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटीज आती है तो उसको मीट आउट कर सके, इसीलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। बाकी जितना मैंने दिखाया जो भी पार्टनर्स को दे रहे हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, बट ये रिजर्व कहां जाएगा सर? कहीं ना कहीं तो जाएगा, ये सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। ये रिजर्व कहां जाएगा? सीधे बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब बिजनेस बोलता है कि देखो तुमने कैपिटल लगाया तो तुम इंटरेस्ट मांग रहे हो मेरे से। हम हमेशा मानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस बोल रहा है कि तुमने पैसा लगाया बिजनेस में तो तुम इंटरेस्ट मांग रहे हो, तो जब तुम पैसा निकालोगे तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। पैसा जब निकालोगे यानी ड्रॉविंग पे तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टनर्स जो है जो भी पैसा निकालेगा उस पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉविंग पे जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस को देगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? इनकम हो गया, क्योंकि वो पार्टनर से मिल रहा है पार्टनरशिप बिजनेस को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो होगा वो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम है बिजनेस के लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अब जो जो पार्टनर ने निकाला है उस पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकाल के ABCD जितना जितना निकाला है, ठीक है, उस पे एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब हम मान के चलते हैं कि टोटल 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी था, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिसको जो देना था पार्टनर्स को, जिस पार्टनर्स ने ड्रॉइंग किया उस पर इंटरेस्ट लेना था तो हमने ले लिया, और जितना रिजर्व मेंटेन करना था उतना रिजर्व मेंटेन कर लिया। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको 13,000 कर देता हूं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम अभी देख रहे हैं कि हमारा टोटल हो रहा है सर 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। और हमने टोटल खर्चे जो किए वो टोटल खर्चे कितने के किए हैं, वो टोटल खर्चे किए हैं 90,000, सॉरी 90,000, यानी हमारा जो प्रॉफिट बचा है वो बचा है, टोटल बैलेंस बचा है वो बचा है 40,000, ठीक है। हमने क्या किया, सारे इनकम को जोड़ लिया, उसमें से एक्सपेंसेस को मैंने क्या किया, घटा दिया, तो ये हमारे प्रॉफिट बच रहे हैं सर। अब इस प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट है इसको क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट बचा था ट्रेडिंग, यहाँ पे जो प्रॉफिट बचा था उसे नेट प्रॉफिट बोले थे, यहाँ पे जो बचा था उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोले थे, ठीक है। अब जो PL अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बचेगा उसे क्या बोलेंगे, तो सर उसे बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। उसे क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स। अब देखो ये पार्टनर्स को जो ट्रांसफर होगा ये कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, और अगर करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट में जाएगा, दोनों में से कहीं एक जगह जाएगा, ठीक है।
अब ये हम आगे चल के सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, करंट क्या होता है। अभी बस इतना समझो कि ये 40,000 प्रॉफिट को हमें बांटना है पार्टनर्स के बीच में। अगर देखो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, मैंने जो बोला 4 पार्टनर है ए बी सी डी, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को बराबर बराबर रखेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट को बराबर बराबर 40,000 को 4 पार्टनर में बांटना है तो क्या करोगे, 40,000 को डिवाइड करोगे 4 से और 1 करके जाएगा, यानी 10,000 करके ये प्रॉफिट आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया 10,000 ये लेंगे, 10,000 बी लेंगे, 10,000 सी लेंगे और 10,000 क्या होंगे, 10,000 डी लेंगे। इस तरह से हमने प्रॉफिट को बांट दिया। होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है, हमने प्रॉफिट लिया है पीएल अकाउंट से, उसके बाद जो भी पार्टनर्स को दिए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हैं, पूंजी पर ब्याज दिए हैं, पार्टनर किसी पार्टनर को सैलरी दिए हैं, किसी पार्टनर को कमीशन दिए हैं, किसी को बोनस दिए हैं, किसी को रेम्युनरेशन दिए, जो कुछ भी पार्टनर्स को दिए हैं वो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इसे हमें डेबिट साइड में, जिस तरह से बिजनेस का नॉर्मल खर्चा था तो पीएल अकाउंट में क्या करते थे, डेबिट करते थे, उसी तरह से पार्टनर से जुड़ा हुआ जो खर्चा होता है उसे पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं। और लास्ट में हम बोलते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट बचा उसमें से कुछ पैसा रिजर्व के, सब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटना नहीं है, कुछ रिजर्व के रूप में रख लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटीज आएगा तो उसे हम मीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने रिजर्व के रूप में रख लिया और जो भी प्रॉफिट बचा उसे पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब सर इसे पार्टनरशिप में कैसे बांटेंगे, तो जो जैसा एग्रीमेंट रहेगा वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएंगे। और सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया तो मैंने बोला था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल फॉलो करेंगे। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर प्रॉफिट के बारे में आपको नहीं बोला है कि कैसे बांटना है तो आप बराबर बराबर बांटोगे, सबको इक्वल रेशियो में बांट दोगे, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा भी हो सकता था सर कि हमने जो पार्टनर्स को दिया, ठीक है, हमारे बिजनेस में लॉस ही हुआ, लॉस रहा, प्रॉफिट नहीं था, तो वो लॉस भी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, ठीक है। और आगे चल के आप सीखोगे कि अगर लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हम आगे चल के सीखेंगे कि कैसे हम अगर लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सब चीज हम आगे चल के सीखेंगे। बस इतना समझ लो कि लॉस भी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। अब देखो कैपिटल अकाउंट का जो बेसिक फंडा है, ठीक है, वो क्या है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल को कुछ मिल रहा है, पार्टनर्स को कुछ दिया जा रहा है, तो उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, अगर पार्टनर्स को कुछ दिया जा रहा है तो उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा इसका मतलब हम उसे क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। और अब क्या सर क्रेडिट में पार्टनर्स को क्या सब मिल सकता है, अब देखो पार्टनर्स को मिल सकता है जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन, क्या आपने देखा कि पार्टनर्स को क्या मिल सकता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, पार्टनर को सैलरी मिल सकता है, पार्टनर को कमीशन मिल सकता है, पार्टनर को कोई सा भी रेम्युनरेशन मिल सकता है, एटसेट्रा। हाँ, पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है, ये सब कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। और पार्टनर ये भी हो सकता है कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ सकता है बिजनेस में, पार्टनर क्या कर सकता है, एडिशनल कैपिटल लेके आ सकता है बिजनेस में, इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सर इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट क्यों करेंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे। डिक्रीज, अब पार्टनर्स का कैपिटल कब डिक्रीज होगा, अब जब भी डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट में दिखाएंगे। अब डिक्रीज किस वजह से हो सकता है, तो पार्टनर्स जो बिजनेस को दे रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस को दे रहा है, और पैसा जब पार्टनर्स अपने कैपिटल में से निकाल रहा है, ठीक है। एक तो होगा पार्टनर्स ड्रॉइंग कर रहा है। अब देखो ड्रॉइंग दो चीज होता है, एक तो होता है ड्रॉइंग कैपिटल से कर रहा है और दूसरा ड्रॉइंग प्रॉफिट से कर रहा है, ठीक है, वो चीज आगे चल के सीखेंगे। और पार्टनर्स का दूसरा किस तरह से डिक्रीज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से, क्लियर है। और अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उस लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। अब सर ये बता दो कि हम क्रेडिट क्यों करते हैं और डेबिट क्यों करते हैं। अब देखो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, जिसमें आपने क्या सीखा होगा कि असेट
और एक्सपेंसेस, इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। बैलेंस डेबिट का होने का मतलब हुआ कि ये जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ये रूल था, क्लास 11th में आपने सीखा होगा, इसे हम बोलते थे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद क्या था सर, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, ये तीनों क्या होता था, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या मतलब हुआ सर कि ये जब बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, और ये जब बढ़ेगा, मैं क्या बोला, ये जब बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे और जब घटेगा तो डेबिट करेंगे। बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो डेबिट करेंगे। अब जब यहां पे देखो मैंने क्या बोला, कैपिटल बढ़ेगा, अब कैपिटल यहां पे फॉलो हो रहा है, कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इस तरह से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। ठीक है, तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट अभी मैं आपको सामने में दिखा रहा हूं कि देखो ये इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा। यानी ये भी टी शेप अकाउंटिंग फॉलो करता है। अब जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम होंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे केस में मैंने एग्जांपल दिया था कि 4 पार्टनर, अगर 3 पार्टनर आता है तो 3 ही कॉलम होंगे, 2 पार्टनर रहेगा तो 2 ही कॉलम होंगे। क्या सर एक कॉलम हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर का होना जरूरी है, तभी वो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। ठीक है, चलो अब पार्टनर्स कैपिटल में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो आपको रूल्स पते होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, कि कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। मैंने क्या बोला, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो देखो अब जरा सोचो कि पार्टनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उससे कैपिटल उसका बढ़ता है। तो कुछ ना कुछ जब आप बनाना शुरू करेंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, तो आपको दिया रहेगा कि कुछ ना कुछ बैलेंस है। अब चलो फर्स्ट ईयर अगर आपका रहेगा, यानी पहली साल ही पार्टनरशिप होगा, तब कोई बैलेंस नहीं होगा। बट इन केस जब पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है और अगर उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसका बैलेंस आपको दिया रहेगा कि पार्टनर्स का कितना बैलेंस है। ठीक है, तो पार्टनर्स का बैलेंस जो रहेगा सर उसे कहां दिखाएंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? तो मैंने क्या बोला था कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। यानी कैपिटल में क्या होता है, सिंपल सा रूल फॉलो करो कि कैपिटल अगर बढ़ता है, कैपिटल अगर बढ़ता है, ठीक है, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल घटता है यानी डिक्रीज घटता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो सर अगर कोई बैलेंस होगा तो वो तो क्रेडिट में होगा, क्योंकि उसके आने से क्या हुआ, बैलेंस बढ़ गया। अब बैलेंस बढ़ा हुआ है यानी पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट होगा। बाय बैलेंस बी बाय डी, बाय बैलेंस बी बाय डी, इसे ब्रॉड डाउन बोला जाता है। ये सर क्या होता है, ये होता है बाबू ओपनिंग कैपिटल, इसे बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब सर ये मेरे कॉपी में एडजस्ट नहीं हो रहा है, आपने 4-4 कॉलम बना दिया। ठीक है, तो देखो बाबू इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो उसके लिए आपको कम से कम जितनी लंबी चौड़ी बुक कॉपी होगी वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप हमेशा A4 साइज की कॉपी खरीदने की कोशिश करो। ठीक है, और उसी में अकाउंट्स बनाओ। चलो अब हम बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा पार्टनर्स का, ठीक है, हम वो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब बहुत सिंपल है, जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो पार्टनर्स दे रहा है, जिसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल घट रहा है, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो उसका ओपनिंग कैपिटल है, जो मिल रहा है और घट रहा है, उसके अलावा क्या हो सकता है कि पार्टनर्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बीच में पैसे की जरूरत हो गई और पार्टनर्स को बोला गया कि कुछ कुछ पैसा तुम लोगों को अपने घर से लाना है। तो घर से अगर पैसा लाना है तो उसे एडिशनल कैपिटल के रूप में बिजनेस में फिर से वापस में पैसा लगाना पड़ेगा। तो जब पैसा लाएगा तो कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो इसलिए हम कैश और बैंक लिखेंगे, और ये क्या होता है, एडिशनल कैपिटल होगा। ये क्या होगा, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी के रूप में क्या करेगा, पार्टनर्स कभी कभी बीच में पैसा लाना पड़ता है, उसकी वजह से हमारा, अब जब पैसा लाएगा अपने घर से तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल में से, ठीक है, पैसा उसको घर में कुछ जरूरी हुआ, उसके पर्सनल काम के लिए वो पैसा निकाल लेगा। वो पैसा क्या करेगा, निकाल लेगा। और वो पैसा अगर निकालता है तो वो क्या करेगा, उससे कैपिटल घटेगा, बिल्कुल घटेगा सर, क्योंकि वो अपने कैपिटल में से क्या हो रहा है, पैसा निकाल रहा है। तो कैश और बैंक क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, उससे क्या होगा, कैपिटल
घट जाएगा, और कैपिटल को घटाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। हम इसे क्या बोलेंगे कि कैपिटल विड्रॉ किया गया है, कैपिटल विड्रॉ किया गया है, विथड्रॉ। देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होगा कि प्रॉफिट में से पैसा, ये देखो एक चीज होता है कि वो कैपिटल में से प्रॉफिट पैसा निकाल रहा है, और एक होता है कि वो प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा है, उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। आगे चल के हम बहुत डिटेल में इसको सीखने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्रॉइंग की वजह से भी क्या होगा, आपका कैपिटल क्या होगा, घटेगा, आपका कैपिटल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इतना आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या किए, ओपनिंग बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में लिखा, और जो भी अपने घर से पैसा वापस दोबारा लाता है कैपिटल में, कैपिटल के फॉर्म में, तो उससे कैश बैंक बैलेंस बढ़ता है, यानी एडिशनल कैपिटल बढ़ता है, हम क्रेडिट किए। अगर कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल रहा है तो कैश बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, और प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा है तो क्या होगा, ड्रॉविंग्स को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। चलो अब उसके अलावा सर जो भी पार्टनर्स को जो जो मिल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, जो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो वैसे भी डबल एंट्री सिस्टम का रूल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डेबिट में है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो जो जो डेबिट में है और पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, क्या रिजर्व मिल रहा है, नहीं सर, रिजर्व तो हम पार्टनर से बिजनेस में प्रॉफिट को निकाल के एक अलग से रखते हैं, जिससे फ्यूचर में कोई लायबिलिटीज आए तो उसको पे कर सके, ये पार्टनर्स को नहीं देते, ठीक है। तो पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं, तो पार्टनर्स को देते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, और जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है तो प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। ये चार चीज पार्टनर्स को देते हैं, और पार्टनर से लेते क्या हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, और अगर लॉस हो गया तो वो भी पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो जो पार्टनर्स को आपने दिया, जो पार्टनर्स को आपने दिया उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि जो पार्टनर्स को आपने दिया आपके लिए खर्चा है, लेकिन उसके लिए क्या है, इनकम है, और वो उसके कैपिटल को बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स को दे रहे हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो जो पार्टनर को मिल रहा है उस तरह से हम देते जाएंगे, ठीक है। चलो ऐसा हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी मिला, मैं एक ही साथ लिख देता हूं, सैलरी, कमीशन, या कोई सा भी बोनस, ठीक है, या फिर कोई रेम्युनरेशन, ये सब अगर मिलता है, रेम्युनरेशन, ठीक है, ये सब मिलता है तो ये सब भी दिया जाएगा पार्टनर, ठीक है। जिसको भी मिलता है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और सर पार्टनर से लिया क्या जाता था, तो एक तो पार्टनर्स का क्या होता था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को देने पड़ते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, तो ये भी पार्टनर से लिया जाता था, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो होता था सर, बिल्कुल, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है था वो प्रॉफिट को क्या कर देता था, कैपिटल को क्या कर देता था, बढ़ा देता था। तो हमने क्या किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी, ठीक है। और सर अगर लॉस होता था, लॉस की वजह से क्या होगा, कैपिटल घटेगा, और कैपिटल को घटाना है तो हम इसे डेबिट करना होगा, यानी जो भी लॉस होगा, शेयर ऑफ लॉस, उसे हम दिखा देते थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, हम सारे पार्टनर्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद क्या करेंगे, डेबिट में से जो भी बैलेंस होगा वो घटा देंगे, जो भी टोटल क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा उसमें से जो डेबिट बैलेंस होंगे वो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वो आपका कहलाएगा टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी बाई डी, ठीक है। ये चारों आप लोग इस तरह से इसको नोट कर लो। तो ये पार्टनर्स कैपिटल इस तरह से आपका दिखेगा, ठीक है। अब सर आपने करेंट अकाउंट के बारे में भी बोला था, तो देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक लाइन में बता देता हूं अभी, फिर आगे चल के हम इसे डिटेल समझेंगे, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल जो इस तरह का रहेगा वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में यूज होगा। कौन से मेथड में यूज होगा, ये जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी सिखाया हूं आपको, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड के लिए। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है कि कैपिटल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको फिक्स मेथड रहेंगे तो वहां पे आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे, और दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होगा जो हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आप लोग एक नोट, अब देखो मैं इस नोट को समझाता हूं पहले। देखो अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, हमें एक अकाउंट्स यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अभी आपको सिखाए हैं वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर कैपिटल आपका फिक्स है तो,
देखो अगर आपका कैपिटल फिक्स है तो हमें कैपिटल अकाउंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करना होगा, स्प्लिट करना होगा, दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, यानी यही कैपिटल अकाउंट यही रहने वाला है, ठीक है। बट इसके लिए हम इसी कैपिटल अकाउंट को दो भाग में स्प्लिट करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और सर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ बोले ही ना, अगर क्वेश्चन बोल दिया फ्लक्चुएटिंग तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन बोल दिया फिक्स है तो हम कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे। बट ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ बोले ना, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड, कौन दो दो अकाउंट बनाने का इतना मेहनत करेगा, तो इसीलिए हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड मानेंगे और हम केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में, और अगर फिक्स मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं, वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने आज के क्लास में क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद जब पार्टनरशिप बिजनेस में आते हैं तो प्रॉफिट जिस तरह से हमने ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना के प्रॉफिट निकाला वैसे ही बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। अब जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो कुछ भी देते हैं या पार्टनर से जो कुछ भी लेते हैं वो क्या करते हैं, हम दिखाते हैं, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर्स को देते हैं उसे हम खर्चा के रूप में डेबिट साइड में दिखाते हैं, और अगर पार्टनर से कुछ चार्ज करते हैं यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग तो वो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और जो भी फ्यूचर के लायबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए कभी कभी हम रिजर्व भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है। डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जैसे पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया, पार्टनर जो है पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिला, पार्टनर को सैलरी मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट में हिस्सा मिला, तो इससे क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा तो उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और जिसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल घट जाता है उसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। जैसे पार्टनर कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, पार्टनर ड्रॉविंग के रूप में प्रॉफिट निकाला, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देना पड़ा बिजनेस को, या लॉस में उसको शेयर लेना पड़ा तो उसके वजह से हम उसे डेबिट साइड में दिखाते हैं। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल को कैसे दो मेथड में बनाया जाता है, एक फिक्स मेथड होता है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। मैंने बोला कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बट फिक्स मेथड में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों को स्प्लिट करके बनाते हैं। क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम केवल फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करेंगे और केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलो तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने अच्छे से अकाउंटिंग पार्टनरशिप फंडामेंटल का हमने शुरू कर दिया, पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, पार्टनरशिप कैपिटल क्या होता है वो सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। तो चलो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।